नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पूरे कुंभ मेले के दौरान संगम पर पवित्र जल में स्नान करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कुछ विशिष्ट तिथियां भी होती हैं जो विशेष महत्व रखती हैं इस दौरान। इन तिथियों में पहली तिथि पौष पूर्णिमा की है, जो आज है। इस खास मौके पर विभिन्न अखाड़ों के साधु संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालकर संगम में स्नान करने पहुंचेंगे। संगम तट पर कुंभ नगरी में साधु संतों श्रद्धालुओं के स्नान दान के लिए खास इंतजाम कर दिए गए हैं। करोड़ों लोगों के पहुंचने की यहां पर संभावना है, लिहाजा यहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये कुंभ मेला 26 फरवरी तक यानी करीब 45 दिनों तक चलने वाला है। तो प्रयागराज और कुंभ नगरी में आने वाले तमाम लोगों के आवागमन और उनके रुकने के लिए, उनके ठहरने के लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं। आपको ये बता दें कि श्रद्धालु महाकुंभ के पहले ही संगम में स्नान करने के लिए उमड़ रहे हैं और आज का ये भव्य नजारा सुबह से लगातार जारी है। अब देखिए, महाकुंभ में शामिल होने के लिए दुनिया भर से संत महंत यहां लगातार पहुंच रहे हैं। हर संत की कुछ बात, हर संत का अलग अंदाज है। इसमें नागा बाबाओं का खास स्थान भी है। यहां अनाज बाबा हैं, तो चाबी वाले बाबा भी हैं, थार कार से चलने वाले बाबा हैं, लंबी जटाओं वाले बाबा भी आपको नजर आएंगे। एक बाबा तो ऑक्सीजन सपोर्ट पर महाकुंभ में पहुंचे हैं। कद में छोटे बाबा भी हैं, तो बालक बाबा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तिरंगा बाबा अपने राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए अपना संदेश लिए भक्तों के बीच में हैं। एक दानी बाबा भी हैं जो दान पुण्य करने का संदेश लेकर साथ में पहुंचे हैं। एक बाबा महाकुंभ में अपनी ई रिक्शा से भी पहुंचे हैं, जिनका जीवन ही ई रिक्शा है। साइकिल और घुड़सवार बाबा भी यहां सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। रुद्राक्ष बाबा संकल्प सिद्धि के लिए सिर पर 2200 से ज्यादा रुद्राक्ष की मालाओं वाला मुकुट पहनते हैं। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके, पर्यावरण बाबा ने महाकुंभ के दौरान भी 51,000 फलदार पौधे बांटने का संकल्प लिया है। समाज कल्याण की भावना नजर आती है इन सभी में, और विश्व में शांति की कामना लिए बाबाओं ने हठ योग का रास्ता भी चुना है। पिछले 14 साल से अपना एक हाथ ऊपर और उठाकर तप करते हुए एक बाबा आपको नजर आ जाएंगे। एक बाबा खड़ा रहकर हठ योग कर रहे हैं। महाकुंभ में हाईटेक बाबा भी पहुंचे हैं जो टेक्नोलॉजी की झलक दिखाते हैं। डिजिटल बाबा भी आपको नजर आएंगे। बवंडर मचाने बवंडर बाबा आए हैं, तो स्प्लेंडर बाबा भी विश्व शांति के लिए यहां पर पहुंचे हैं। अब देखिए, इसी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत के साथ आस्था के अनूठे रंग भी नजर आ रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु संगम की रेती पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में यूपी के सीतापुर से आई एक भजन मंडली से हमारी सहयोगी गुंजन दीक्षित ने खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। पौष पूर्णिमा का मौका है और महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। श्रद्धा और आस्था ऐसी है कि हर किसी की जुबान पर उनके आराध्य का नाम है, और ये एक मंडली यहाँ पर मौजूद है, लगातार यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए संगम की तरफ जा रही है स्नान करने के लिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शैलेंद्र वाजपेयी है। मैं महोली डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से नैमिषारण्य क्षेत्र से हूँ। अभी आप लोगों को मैं देख रही थी, आप गाते हुए आ रहे थे, तो एक बार फिर से सुना दीजिए अपने आराध्य के लिए। आराध्य के लिए, अरे आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। आ जाओ भोले बाबा। अब देखिए, कुंभ के रंग तो आपको दिखाते ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति को लेकर तारीखों में देखिए थोड़ा सा असमंजस है। अब कई जगहों पर 14 फरवरी तो कई जगहों पर 15 जनवरी को मनाने की परंपरा है। अगर पिछले साल की बात की जाए तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई गई थी, लेकिन इस बार कब मनाई जाएगी, देखिए उसके लिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तीज त्योहारों को लेकर तारीखों की उलझनें अक्सर लोगों को परेशान करती हैं। हिंदी कैलेंडर की उदया तिथि और अंग्रेजी के कैलेंडर की तारीख के बदल जाने पर ऐसे ही कंफ्यूजन भरे हालात बन जाते हैं। अब बात करें पिछले साल के मकर संक्रांति की, जो 15 जनवरी को मनाई गई थी। लेकिन इस बार किस तारीख को मनाई जाएगी, ये जानना जरूरी है।
तिथियों के इस हेरफेर के चलते अमूमन 14 जनवरी को मनाई जाने वाली मकर संक्रांति कई बार 15 जनवरी को मनाई गई। अगर आप भी मकर संक्रांति की तारीख को लेकर उलझन में हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल इस साल 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पावन त्योहार मनाया जाएगा। पंचांग और उदयातिथि के अनुसार मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी यानी कल मनाया जाएगा। मकर संक्रांति माघ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। प्रतिपदा यानी पहली तिथि 15 जनवरी को देर रात 3:21 तक है। इसके बाद द्वितीय तिथि है। कुल मिलाकर कहें तो माघ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल मकर संक्रांति पर अद्भुत संयोग बनने जा रहे हैं। ये संयोग 19 साल बाद बनने जा रहा है। मकर संक्रांति को सुबह 8:41 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। मकर संक्रांति का पुण्य काल सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक है, जबकि महापुण्य काल सुबह 9:03 से 10:48 तक है। स्नान, ध्यान और दान के इस महापर्व को कल ही पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।